आर यू अ बिगिनर आर्टिस्ट? क्या आप भी इस तरीके के मेकअप अचीव नहीं कर पाते हैं या आपको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है? देन स्टॉप गाइस, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक ग्लास स्किन मेकअप, जो हम सीखेंगे कि ग्लास स्किन मेकअप अचीव कैसे करते हैं। एंड इस तरीके की नॉर्मल स्किन पे, इट्स अ नॉर्मल स्किन टाइप, कोई मॉडल स्किन नहीं है। सो आप देखिए एंड प्रॉपर सीखिए कि एक नॉर्मल स्किन पे नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ में कैसे आप ग्लास स्किन मेकअप अचीव कर सकते हैं एंड कैसे मेकअप कर सकते हैं। मेकअप इज़ ऑल अबाउट स्किन प्रेपिंग, प्रॉपर बैलेंसिंग एंड एक सटल सा लुक जो आप क्रिएट कर सकते हैं अपने हिसाब से। इट्स अ नॉट बिग डील कि आपको बहुत सारी मुश्किल आएगी करने में, नहीं। राइट टेक्निक्स के साथ में आप इसको सही तरीके से अचीव कर सकते हैं नॉर्मल प्रोडक्ट्स के साथ में। इट्स ऑल अबाउट टेक्निक, नॉट अबाउट प्रोडक्ट, नॉट अबाउट बिग आर्टिस्ट। इट्स ऑलवेज अबाउट टेक्निक। ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। देन हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये जो आपने देखा मॉइस्चराइज़र पीएससी का है, ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ करती हूँ एंड ये काफ़ी हाइड्रेटिंग है एंड काफ़ी ड्राई स्किन के लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। एंड एक और आता है हाइड्रेटिंग जेल बेस्ड मॉइस्चराइज़र एंड दूसरा आता है लोशन। ठंडियों के मौसम में स्पेशली जो मैं यूज़ करती हूँ वो लोशन होता है। आप भी लोशन यूज़ कर सकते हैं उन लोगों के लिए जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, ठीक है। तो फेस को ओवरऑल क्लीन करने के बाद में, बिकॉज अंडर आई का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं था, बहुत ज़्यादा स्किन पिगमेंटेड नहीं थी, दैट्स व्हाई मैंने लाइट कलर का ऑरेंज कैरेक्टर के साथ में आईज़ को कंसील किया एंड पिगमेंटेड एरिया माउथ एरिया को हमने कंसील किया। उससे ज़्यादा मैंने बहुत ज़्यादा कंसील करने की कोशिश नहीं की है। कंसीलर का रूल है कि टैप 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 करना है, उससे 80% कवरेज आपको अपने आप मिल जाती है। बहुत ज़्यादा आपको नहीं यूज़ करना होता है या बहुत ज़्यादा ड्रैग नहीं करना होता है, बस बहुत ईज़िली एंड लाइट हैंड के साथ में आपको करना होता है। एंड आफ्टर दैट मैंने बेस यूज़ किया है। बेस जो मैंने यूज़ किया हुआ है ये भी पीएससी का है, शेड नंबर 01। एंड पीएससी के बेस जो है ये एचडी फाउंडेशन है एंड ये काफ़ी प्रिटी फाउंडेशन है, बहुत ज़्यादा लाइट एंड शेयर कवरेज देता है। अगर आप इंगेजमेंट के लिए, कॉकटेल के लिए या मेहंदी के लिए लुक्स करना चाहते हैं देन यू कैन गो विद दैट। एंड अगर किसी की स्किन ड्राई है एंड आपको शेयर कवरेज चाहिए तो भी आप पीएससी के प्रोडक्ट्स यूज़ कर सकते हैं। मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दैट प्रोडक्ट। मेनली जो ध्यान देना होता है वो टेक्निक पे देना होता है। ब्रश के साथ में मैं पहले प्रॉपर ही एक फ्लैट सिंथेटिक ब्रश है ये, जिसके साथ में मैं प्रॉपर अपने बेस को जो फाउंडेशन है उसको पूरे फेस पे मैंने स्प्रेड किया है एंड देन बहुत लाइट हैंड के साथ में मैं इसको मर्ज कर रही हूँ, ठीक है। बहुत लाइट हैंड के साथ में मैं प्रॉपर ब्लेंडिंग ले रही हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप हैंड जो है वो हैंड ज़ोन प्रैक्टिस करें। एंड ये आफ्टर जब आप बेस को अपने ब्लेंड कर रहे हैं, फाउंडेशन को जब अपने ब्लेंड कर रहे हैं, तो हैंड बहुत लाइट होना चाहिए। अगर प्रेशर ज़्यादा होगा तो फाउंडेशन आपके ब्यूटी ब्लेंडर में बहुत ज़्यादा इंसर्ट हो जाएगा एंड देन फिर वो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉपर कवरेज नहीं मिल पाएगी। शेयर बेस का ये प्रॉब्लम होता है, जब आप डुई बेस या शेयर बेस यूज़ कर रहे हैं तो इसमें प्रॉब्लम है कि अगर आपने प्रेशर बहुत ज़्यादा दिया तो वो मैट तो है नहीं एंड ऑलरेडी वो मीडियम कवरेज का होता है, फुल कवरेज नहीं होता। तो जब कोई भी चीज़ मीडियम कवरेज होगी एंड प्रेशर आप बहुत ज़्यादा देंगे देन वो ज़्यादातर आपके ब्यूटी ब्लेंडर में वो रह जाएगी। वैसे भी ब्यूटी ब्लेंडर में ब्लेंडिंग से यही प्रॉब्लम आती है कि आपको कवरेज तो प्रॉपर मिलता है, बट हाँ ये है कि ब्लेंडिंग के टाइम पे थोड़ा सा इशू आता है, ठीक है। आफ्टर दैट मैंने जब प्रॉपरली सही तरीके से ब्लेंड किया, ब्लेंडिंग के बाद में देन मैं हाईलाइट कर रही हूँ। हाईलाइटिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट भी है एंड देखिए प्रॉपरली, बस मैंने हाईलाइटिंग के साथ, हाँ ये भी आप कर सकते हैं कि हाईलाइटिंग करिए एंड हाईलाइटिंग के साथ में आप कॉन्टूरिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि आप ट्रेंड हैं एंड अगर आपको लगता है कि आप बेटर सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं देन यू कैन गो विथ फाउंडेशन एंड हाईलाइटिंग। बोथ बोथ स्टेप्स को आप साथ में कर सकते हैं। ये एक अच्छा टाइम बचाता है हमारा एंड दोनों की ब्लेंडिंग भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। बट हाँ ये है कि आपको उसके लिए ब्लेंडर्स जो है वो अलग अलग यूज़ करने होते हैं। या तो जब आप कॉन्टोर ब्लेंड कर रहे हैं तो आपके पास एक टिश्यू होना चाहिए, जिससे पहले आप ब्यूटी ब्लेंडर को अपने थोड़ा सा क्लीन कर लें, ताकि वो प्रॉपर कवरेज को ऐसा ना हो कि, बिकॉज प्रोडक्ट्स ब्यूटी ब्लेंडर में प्रोडक्ट तो रहता ही है हमारा, तो उसमें भी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस आपको हो सकती है। तो मैं प्रॉपर पहले अंडर आई एरिया को अपने मर्ज करूँगी। अंडर एरिया को मर्ज करने के बाद में हाईलाइट वाले एरिया को सबसे पहले मैं मर्ज कर लूँगी प्रॉपर सही तरीके से। देन आफ्टर दैट मैं कॉन्टूर को फिर उसके बाद से ब्लेंड करना स्टार्ट करूँगी, बिकॉज हाईलाइट कॉन्टूर जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको, और मैंने जो यूज़ किया है वो क्रीम कॉन्टूर यूज़ किया है
जो पैलेट यूज़ की है वो मैक की पैलेट यूज़ की है। इसको मैं काफ़ी टाइम से मैक की पैलेट को यूज़ कर रही हूँ एंड आई लव दैट प्रोडक्ट एंड आई लव दैट पैलेट। इसका भी कवरेज काफ़ी शेयर है। आज मैंने जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं बिकॉज़ मुझे ग्लॉस स्किन अचीव करना है, दैट्स से मैं जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ करूँगी वो मीडियम कवरेज ही होता है। जब भी आपको ग्लास स्किन अचीव करना है, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप कि आप शेयर बेस यूज़ करें, डूई बेस यूज़ करें एंड जो भी चीज़ आप यूज़ करें, अगर स्किन टाइप ड्राई है तो कोशिश करें कि सारी चीज़ों को आप क्रीमी यूज़ करें। जब आपका स्किन टाइप ऑयली होता है तब आपको सारी चीज़ें मैट यूज़ करनी होती हैं, लाइक पाउडर बेस में आपको ज़्यादा चीज़ें करनी होती हैं ताकि ऑयल रिलीज़ कम हो। और जब आप डूई बेस, जब आपका स्किन टाइप बहुत ज़्यादा ड्राई है, देन ट्राई कि सारी चीज़ों को आप क्रीमी रखें ताकि वो ज़्यादा बेटर आपके लिए काम कर सके। ठीक है, देन आफ्टर दैट मैं ब्लश कर रही हूँ। ठीक है, ब्लश मैंने लिक्विड ब्लश यूज़ किया है, मेरे पास कई हैं, सो आई डिडंट रिमेंबर कि मैंने कौन सा वाला इसको यूज़ किया था। बट हाँ, ये है कि इसके रिजल्ट भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसको प्रॉपरली ब्लेंड किया ब्लश को, और ब्लश मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लिया बिकॉज़ मेरे माइंड में नहीं था, बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए था। आई थॉट कि हाँ, हम थोड़ा-सा लाइट ही रखेंगे। हाँ, और जब ग्लास स्किन आपको अचीव करनी है या जब प्रॉपर आपको चाहिए कि शेयर कवरेज चाहिए आपको, तो इसके लिए आप ये भी ध्यान रखिए कि पाउडर फिक्सिंग बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं बहुत लाइट कवरेज लूँगी एंड देन जो रेस्ट ऑफ रह जाएगा वो उसको फिक्सर के साथ में फिक्स करूँगी। बट बहुत ज़्यादा पाउडर का यूज़ नहीं करूँगी। अगर आप बहुत ज़्यादा पाउडर यूज़ करते हैं, इट मीन्स आपका बेस क्रैक कर जाएगा एंड मेकअप जो है वो केकी हो जाएगा। तो इसका ध्यान रखिए कि बहुत ज़्यादा केकी मेकअप अगर आपको नहीं चाहिए, नेचुरल लुक चाहिए, तो आप पाउडर की फिक्सिंग थोड़ा-सा कम लें एंड उसको प्रॉपर सही तरीके से ब्लेंड करें। बेस में या मेकअप करते वक़्त इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि नेक, फेस एंड ईयर सेम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंस दोनों तीनों में नहीं होना चाहिए। तो इसका भी ध्यान रखें कि आप फाउंडेशन के शेड्स काफ़ी मिलते-जुलते यूज़ करें या सेम फाउंडेशन भी यूज़ करें, इट्स ऑल अप टू यू बिकॉज़ कभी-कभी प्रोडक्ट्स बहुत कॉस्टली होते हैं, तो नेक पे उतना सेम यूज़ करना बिकॉज़ क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लगती है, तो आप उसको अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। बट यू हैव टू चेक दैट कि प्रॉपर जो शेड है वो इवन होना चाहिए एंड प्रॉपर वो कवर करना चाहिए। जब मैंने बेस को फिक्स किया, फिक्स जो मैंने किया हुआ था वो मेकअप स्टूडियो से फिक्स किया, मेकअप स्टूडियो के पाउडर से, ट्रांसलूसेंट पाउडर से मैंने फिक्स किया। आफ्टर दैट जब मैंने ये कर लिया, उसके बाद से हमने पाउडर कॉन्टूर किया। क्रीम कॉन्टूर करने के बाद में अब हम पाउडर कॉन्टूर कर रहे हैं। इससे ज़्यादा स्कल्पटिंग लुक हमको मिलेगा एंड ज़्यादा सिजल्ड लुक मिलेगा जो हमको चाहिए। ठीक है? प्रॉपर मैंने इसको सही तरीके से हम प्रॉपर ब्लेंडिंग करेंगे एंड आपको भी यही करना है कि जब जहाँ-जहाँ जिस-जिस एरिया पर हमने यूज़ किया है, कॉन्टूर यूज़ किया है, वहाँ पे आप पाउडर कॉन्टूर यूज़ करें या ब्रॉन्ज़ यूज़ करें। वो भी एक बेटर ऑप्शन है। अगर आपको बहुत ज़्यादा थोड़ा नेचुरल लुक चाहिए, देन आप उसके लिए जा सकते हैं। बिकॉज़ हमें बहुत ज़्यादा नेचुरल लुक नहीं चाहिए। आज हम ग्लास स्किन कर रहे हैं और हमें स्किन थोड़ी शाइनी चाहिए एंड थोड़ा ग्लॉसी लुक चाहिए, दैट्स व्हाई हम फ्री हैंड काम करेंगे। ठीक है? उसके बाद से मैंने लिक्विड ब्लश अप्लाई करने के बाद में देन अब मैं पाउडर ब्लश अप्लाई कर रही हूँ। मैंने बेस पे पाउडर बहुत कम लगाया हुआ था फेस पे, पाउडर फिक्सिंग बहुत नेचुरल, बहुत लाइट कर रही थी। आफ्टर दैट आपने देखा कि हम पाउडरी चीज़ों को भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है? तो इससे थोड़ी बहुत कवरेज हमें इससे भी मिल जाएगी। यही होता है कि लेस इज़ मोर, जब आपको कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना है तो, या जब आपको चाहिए मेकअप नेचुरल या ग्लास स्किन टाइप या जो भी हो, हर किसी को चाहिए होता है कि थोड़ा-सा बेस जो हो हमारा वो नेचुरली होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होना चाहिए। बिकॉज़ क्योंकि आज के टाइम पे हर किसी को नेचुरल ही चीज़ें चाहिए। डज़न्ट मैटर कि स्किन कितनी प्रॉब्लमैटिक है, डज़न्ट मैटर कि स्किन कितनी ड्राई है, डज़न्ट मैटर कि स्किन कितनी फ्लेक कर रही है आपकी, किसी को इन चीज़ों से कोई लेना-देना नहीं है। हर किसी को बस काइंड ऑफ सेलिब्रिटी लुक ही चाहिए, जो अचीव कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जब भी आप करें, आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि आप कोशिश करिए कि आप नेचुरल लुक के लिए जाइए एंड लेस प्रोडक्ट्स को यूज़ करिए। बिकॉज़ हम जो करते हैं उसमें लेयरिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो ऑलरेडी वो जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतने पे आपको वो चीज़ें मिल जाएँगी। आईब्रो किया मैंने, आईब्रो को बस मैंने थोड़ा थिक रखा बिकॉज़ थोड़ा-सा लुक जो डिसाइड कर रखा था हमने वैसे ही कर रखा था। यू कैन सी द डिफरेंस कि हम कॉन्टूर एरिया पे, लाइक जो आईलिड एरिया है उसके ऊपर हम प्रॉपर ब्लेंडिंग ले रहे हैं। जब इन्होंने आईज़ मेरी क्लाइंट ने आईज़ ओपन करी तो आपने देखा कि वो कैसा एक शेप सा आईज़ का बन के आ रहा था। सेकंड वाली आईज़ बहुत छोटी लग रही हैं, बट जब मैं इस साइड वाली आईज़ कर रही हूँ, जिस आईज़ को मैं कर रही हूँ, एंड वो किस तरीके से बड़ी लग रही हैं। तो सबसे पहले ये भी ध्यान देना है कि मुझे ड्रेस के साथ में जाना था, थोड़ा-सा पॉप-अप लुक करता हुआ चाहिए था। ये नहीं चाहिए कि बहुत नॉर्मल हो जाए एंड बहुत नेचुरल। वो करते-करते मैं बोर हो चुकी हूँ, लाइक
वो बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया है कि हर बार अगर सिल्वर ज्वेलरी पहन रहा है तो सिल्वर कर लें, रोज़ गोल्ड ज्वेलरी है तो रोज़ गोल्ड कर लें। लाइक वो सेफ ज़ोन नहीं जाना था एंड मेरी ब्राइड को भी था ओके कि हाँ ठीक है हम थोड़ा डिफरेंट करेंगे, देन विल मैनेज की अगर कुछ चीज़ें इधर-उधर होंगी तो शी इल ओके। तो उनका था कि बस मुझे बहुत नेचुरल लुक नहीं चाहिए एंड जब ब्राइड रेडी है देन किसी को कोई इशू ही नहीं होगा, ठीक है? तो देन मैंने थोड़ा-सा स्मोकी आई लिया। स्मोकी आई एक ब्राउन शेड लिया बिकॉज़ मेरे दिमाग में था कि हम थोड़ा ब्लूइश करेंगे कुछ। ब्लूइश नहीं काइंड ऑफ ग्लिटरीज़ जिसमें ग्रीन ब्लू रिफ्लेक्शन काफ़ी बेटर आ जाता है उसमें, ठीक है? वो एग्ज़ैक्ट ब्लू नहीं है, सी ये मुझे देख के मज़ा आ गया था लाइक ग्लिटर आफ्टर ग्लिटर जब हमने ग्लिटर्स को अप्लाई किया तो ये काफ़ी बेहतरीन था और मैंने इनर कॉर्नर्स पे अप्लाई नहीं किया एंड ये बहुत खूबसूरत लग रहा था। मैं ये नहीं बता सकती कि जब मैंने इसको कैमरे में प्रॉपर कैप्चर नहीं कर पाई बट ये सामने से काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा था ये। देखिए जिस हिसाब से लाइटिंग चेंज हो रही थी उस हिसाब से इसके कलर्स चेंज हो रहे थे, पॉपअप कर रहा था कभी पिंक कभी ग्रीन एंड आई डिडंट रिमेंबर एग्जैक्ट ब्रांड की कौन सा था ये। काफ़ी टाइम में मैंने काफ़ी टाइम पहले लिया था एंड ये बहुत खूबसूरत लग रहा था मुझे, ठीक है? मैंने आईज़ को ओपन किया, आईज़ ओपन करने के बाद में देन मैं विंग लाइनर कर रही हूँ बिकॉज़ मुझे विंग चाहिए थे। थोड़ा-सा ब्राउनिश लिया हुआ है। अब यू कैन सी कि सारे शेड्स डिफरेंट हैं। ब्लू रॉयल ब्लू हमारा जो है वो लहंगा है। डीप ब्लू रॉयल ब्लू इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जो ब्लू कलर है हमारा, ठीक है? प्रॉपर ब्लू लिया हुआ है। ब्लू लेने के बाद में एंड आईज़ बहुत छोटी हैं, मैं उन पे विंग कर रही हूँ। ये विंग वाली आईज़ नहीं है, विंग वाली आईज़ स्पेशियस आईज़ होती हैं, ठीक है? बट ये आईज़ बहुत छोटी हैं, मैंने इन पे भी विंग लिया बिकॉज़ मुझे वो करना था, थोड़ा डिफरेंट लुक एंड ट्राई करना था। जब तक आप अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर नहीं आएँगे, तब तक आप कुछ चीज़ें बहुत अच्छी अचीव नहीं कर सकते। तो दैट्स व्हाई मैंने विंग लाइनर लगाया। विंग लाइनर लगाने के बाद में मैंने मिंक लैशेज़ यूज़ की, जो बहुत छोटी आइज़ पर नहीं यूज़ होती हैं। आइज़ छोटी हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता बट थोड़ी स्पेस होनी चाहिए, डीप सेट नहीं होना चाहिए, नहीं तो आई मेकअप भी काफ़ी छुप जाता है। दैट्स व्हाई विंग लैशेज़ नहीं यूज़ की जाती हैं। बट उसके बाद भी आप देखिए ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद में मैंने जो भी चीज़ें रूल्स हैं मैंने वो सारे रूल्स तोड़ के उसके खिलाफ काम किया मैंने बिकॉज़ मुझे डिफरेंट लुक चाहिए था, ठीक है? न्यूड लिपस्टिक यूज़ की है, लैक्मे की थी लिपस्टिक एंड एक नॉर्मल सा ब्रांड बट बेहतरीन रिज़ल्ट हैं उसके। ये मैक की ड्यूप है, अगर आप शेड अगर याद हो गाजरी शेड है उसका, काफ़ी खूबसूरत सा शेड है मैक का, उसी का ड्यूप है ये। एंड देन आफ्टर दैट मैंने हाइलाइटर यूज़ किया। हाइलाइटर मैंने यूज़ किया है मैक का एंड जो शेड है वो है सॉफ्ट एंड जेंटल, ठीक है? ये भी काफ़ी खूबसूरत है। सी आईलैशेस कितनी खूबसूरत लग रही हैं एंड आईलिड से थोड़ा-सा ऊपर जाके मैंने ग्रीनिश लुक लिया हुआ है एंड ये बहुत खूबसूरत लग रहा है। अगर इस तरीके के लुक्स आपको सीखने हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड वेट फॉर आफ्टर रिज़ल्ट। आप इसको देखिए कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा एंड है अगर ये। आप भी इस तरीके के लुक अचीव करना चाह रहे हैं देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग, डोंट स्टॉप योरसेल्फ, यू विल डेफिनेटली अचीव व्हाट यू वांटेड वन डे। एंड तब तक के लिए प्रैक्टिस करते ज्वेलरी के रहिए। लिए भी मैंने लेयरिंग करी प्रॉपर बिकॉज़ 2 ज्वेलरीज़ हमने वेयर कराई अपनी ब्राइड को कि आप 2 ज्वेलरी वेयर करिए। बिंदी जो यूज़ की ये भी काफ़ी क्राफ्टेड थी, काफ़ी खूबसूरत सी, बहुत न्यूड सी बिंदी यूज़ की, कोई कलर नहीं। बस मैं चाह रही थी कि हमारा जो पूरा ध्यान होना चाहिए वो सिर्फ़ ग्लो पे होना चाहिए एंड आईज़ को हमने नेचुरल रखने के साथ येट एलिगेंट रखा एंड यू कैन सी द शेयर कवरेज, यू कैन सी द रिज़ल्ट कि कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। लाइटिंग में देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है ये एंड शी इज़ वेरी हैप्पी with the makeup, with the look and all over And if you things. also are happy then please hit the subscribe button and share this video with all your friends.